नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। पाई के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन पाई में आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों की थी वो लिस्टिंग की थी। देखिए, लॉन्चिंग की अगर बात करते हैं तो लॉन्चिंग तो मोटा-मोटी मतलब कन्फर्म है, मतलब क्वार्टर के अंदर, मतलब 2025 2025 के क्वार्टर में ये किसी भी समय पे लॉन्च हो सकता है, जैसे फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो देखिए मैक्सिमम तो मार्च ही हुआ, क्योंकि पूरा क्वार्टर जो है मार्च में जाकर के जो है खत्म होता है। और मार्च के अंदर मार्च में पहुँचते-पहुँचते पाई जो है किसी भी तरह से ओपन मैंडेट जो है इसका लॉन्च जो है हो जाएगा। तो ये चीज़ तो सबको ही मेरे हिसाब से पता है कि भई मैं क्वार्टर के अंदर जो है 2025 के क्वार्टर में जो है पाई जो है लॉन्च हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये है कि भई लिस्टिंग नहीं होगी तो हम लोग लॉन्च होने के बाद में क्या करेंगे? तो इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी मैंने, आपको अगर ध्यान हो। तो मैंने बोला था कि पाई का खुद का इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये अपने ही इकोसिस्टम के ऊपर जो है कुछ न कुछ ज़बरदस्त जो है कर डालेगा। तो देखिए, आज की खबर इसी चीज़ को लेकर के है, अपने इसी ने अपने इकोसिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी की हैं, जिससे जो है आपको सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ भई, अगर मैननेट में ये अगर नहीं भी आती है तो कोई फ़र्क नहीं है, हम जो है कमाई यहीं से ही कर लेंगे। जो मैंने आपको बोला था वो पाई ने जो है कर दिया है, क्योंकि इतना अंदाज़ा मुझे पहले से ही था इतना बड़ा नेटवर्क जो चला रहा है, इतने सारे जो ऐप्स बना रहा है और इतना स्ट्रॉन्ग जो है जिसने अपना इकोसिस्टम तैयार करके रखा हुआ हो, वो ऐसी गलती नहीं करेगा कि पॉयनियर्स जो हैं आगे जाकर के जो हैं परेशान हो या हैरान हो, या 2 बातें जो है 2 बातें निकोलस जी से बोले कि भैया ये तो फालतू का ही आपका सिस्टम है। तो ऐसा वो कभी नहीं सोचेंगे, वो हमेशा कोई न कोई चीज़ जो है पहले से ही लेकर के चलेंगे, जिससे कि आप लोगों को, हर पॉयनियर्स को जो है किसी तरह का कोई भी अफ़सोस बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और आपको जो है न्यूज़ दिखा देंगे कि जो 27 तारीख की न्यूज़ है, जो पाई की ऑथोराइज़्ड न्यूज़ है, लेकिन मैंने उसको जो है हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि कारण क्या होता है कि हम जब गूगल से कन्वर्ट करते हैं तो वो हिंदी बिल्कुल अलग होती है, तो समझ में नहीं आती है। और इंग्लिश में मैं बोलूँ फिर आपको हिंदी में समझाऊँ तो वो बिल्कुल और ज़्यादा अलग हो जाता है। तो मैंने हिंदी में अपने तरफ से उसी न्यूज़ को जो है अपनी सरल हिंदी के अंदर मैंने लिख लिया। तो आपको न्यूज़ बताएँगे, न्यूज़ से ही आपको सारी चीज़ें बता देंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, अच्छी खबर ये है, देखिए इन्होंने जो पहली हेडिंग अगर अपन पढ़ते हैं, पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम इंटरफेस का रोमांचक विस्तार, मैननेट ऐप का स्वागत। मैननेट ऐप्स जो है उनके स्वागत आप पूरा पढ़ लेते हैं कि पाई नेटवर्क ने अपने ब्राउज़र के माध्यम से मैननेट ऐप्स को सुलभ बनाने के लिए इकोसिस्टम इंटरफेस जारी किया है। यह इंटरफ़ेस पाई के मिशन को जारी रखते हुए पायनियर्स और डेवलपर्स को नए उपयोगिताओं अवसरों को सशक्त बनाता है। पहली बार 20 मैनेट ऐप्स लाइव हो चुके हैं और यह इकोसिस्टम इंटरफ़ेस के माध्यम से अधिक ऐप्स जोड़ने और विकसित करने की नींव रखता है। तो देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि मैननेट जो है इसका लॉन्च नहीं होगा, तो ये अपने इकोसिस्टम के अंदर कुछ न कुछ जो है ज़रूर ज़बरदस्त जो है करेगा। तो देखिए, इन्होंने ये पहला कर दिया है कि 1-2 नहीं, इन्होंने सीधे 20 एप्लीकेशंस जो है ऑलरेडी अपने जो है लॉन्च कर दिए हैं। मतलब कि वो जो है इनके मैननेट के अंदर जहाँ पाइप ब्राउज़र्स है शायद वहाँ आया होगा, आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा अपने को। तो वहाँ आ चुके हैं, तो 20 ऐप्स ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ़ देखने के लिए हो, या आपका आपके किसी यूज़ का ना हो। तो इसमें 100% कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि हाँ, हम पाई को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ये पहली खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनको ये टेंशन थी कि भाई मैननेट अगर लॉन्च नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि सभी के दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि भैया मैननेट लॉन्च नहीं होगा तो फिर हम पाई लॉन्च भी हो जाती है तो इससे हमें आगे जाके क्या मिलने वाला है। तो देखिए, इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि भैया आपको जो है पाई को लेकर के कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा शब्द जो है ये है ही नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से इसका सिस्टम चल रहा है, इकोसिस्टम चल रहा है इसका, उस हिसाब से हो सकता है कि भैया ये जो है 2025 के अंदर ही जो है एक बड़ा धमाका कर दे। अब आगे का पढ़ लेते हैं, आगे का क्या है? तो इसमें देखिए सेकंड हेडिंग जो है, पहले टेस्टनेट से मैननेट तक का सफ़र। इसमें पहले इकोसिस्टम इंटरफेस केवल टेस्टनेट के प्रदर्शित करता था, मतलब पहले जितने ऐप्स थे वो टेस्टनेट के अंदर थे, मतलब ऐप लॉन्च नहीं किए थे इन्होंने, मतलब कन्फर्म डाले नहीं थे, जहाँ डेवलपर अपने ऐप्स को परख सकते थे और सुधार कर सकते थे। यह सेटअप पाई डेवलपर्स और पायनियर्स को कार्य क्षमता और प्रशिक्षण करने के लिए फीडबैक देने का अवसर प्रदान करता है। अब पहली बार अपडेट पायोनियर्स मैननेट ऐप्स तक पहुंचने की अनुमति देता है, जहां असली पाई को वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं का लेन-देन उपयोग किया जा सकता है। यह कदम ओपन नेटवर्क की तैयारी में महत्वपूर्ण है और यह देखना रोमांचक होगा कि पायोनियर्स मैननेट ऐप्स के साथ साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, इस न्यूज़ को जो है थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है अपने को,
पहले जो इनके ऐप्स थे वो ऐप्स अपने को दिखाई तो देते थे लेकिन अपन ढंग से यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि टेस्ट नेट के अंदर थे, मतलब कि वो टेस्टिंग के अंदर चल रहे थे और उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि आप उसको किसी तरह का कोई लेन या देन जो कर सके, जैसे इन्होंने जो बोला है कि लेन देन के लिए उपयोगी हो सकता है, आप पाई का लेन देन भी वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी जो 20 ऐप्स जो इन्होंने लॉन्च किए हैं उसमें आप अपना काम कर सकते हैं। और साथ में इनका कहना ये है कि भाई चाहे वो पॉइनियर्स हो या डेवलपर्स हो, जैसे कि मैं पॉइनियर्स भी हूँ और डेवलपर भी हूँ, लेकिन ऐप्स दूसरे बनाता हूँ। तो हम सबको क्या ये ऐप्स यूज़ करने चाहिए और इसके अंदर कमियाँ अपने को निकालनी चाहिए, जो आप अपने को समझ में आता है कि भाई ये चीज़ तो ठीक चल रही है, ये चीज़ जो है ठीक नहीं चल रही है। तो ये कमियाँ जो हैं आप इनको बताएँगे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कमी के बारे में पूछने वाला सबसे परफेक्ट होता है। इन्होंने सबसे पहले यही पूछा है कि इसमें जो कमियाँ हैं आप बताइए कि भई इसमें क्या सही है, क्या गलत है, आपको सही तरीके से यूज़ होता है कि नहीं होता है। इन चीज़ों को जो है आप इनको पॉइनियर्स की टीम मतलब पाई टीम्स को जो कोर टीम को बताएँ, उसमें कहीं न कहीं ऑप्शन अपने को मिल जाएगा कि अपन उनको मेल कर सकें या उसी जगह पे अपन लिख सकें कि भाई ये ऐप्स हमने यूज़ तो किया था, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम जो है हमको आ रही है। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, ऐसा नहीं है अभी टेस्ट नेट के अंदर है, टेस्ट नेट से जो है निकल चुके हैं। तो टेस्ट नेट से निकलने का मतलब हम लोग यूज़ कर पाएँगे, इसके अंदर किसी न किसी तरीके से सेवाओं का जो है, इसके अंदर जो भी वस्तुएँ हैं मतलब कोई प्रोडक्ट होगा या कोई ब सर्विस का काम होगा, उन सब चीज़ों की सेवाएँ जो है इसमें से ले पाएँगे। मतलब कि इन्होंने लॉन्चिंग से पहले ही आपको बेनिफिट देने की तैयारी कर ली है, तो सोचिए कि लॉन्चिंग के बाद में और क्या-क्या बेनिफिट जो है ये देगा। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके अंदर कहाँ पे है, तो ये देखिए इन्होंने लिखा है कि तीसरे हेडिंग के अंदर पाई ब्राउज़र मैननेट ऐप्स में उपलब्धता। मतलब कि ब्राउज़र के अंदर पाई ब्राउज़र जो है वहाँ पे ये ऐप्स आपको मिलेंगे। मैननेट इकोसिस्टम में पायोनियर्स और जनता को सुलभ बनाने का उद्देश्य जैसे-जैसे पायोनियर्स इस ऐप्स का उपयोग करेंगे, उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि ऐप्स की जाँच करें, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, और किसी भी जोखिम का अवकन करें। मतलब कि कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है, किंतु-परंतु लग रही है, तो उसको आप बताएँ, उनको सत्यापित करें, मूल्यांकित करें, उनको अनुमोदित करें। इसके लिए ये उपयोग सतर्कता बरतना आवश्यक है। कारण क्या है कि इन्होंने भी जो है अभी-अभी लॉन्च किए हैं, तो इनको भी पूरी चीज़ पता नहीं है कि इसमें क्या किंतु है, क्या परंतु है। देखिए, ऐप्स बनाने वाला बना देता है, कमियाँ निकालने वाले हम लोग होते हैं। तो हम लोग इसमें जितनी ज़्यादा कमी निकालेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर अपने को आगे जाकर के ऐप्स मिलेगा। क्योंकि जस्ट अभी ये लॉन्च हुआ है, उसमें आप किंतु-परंतु दिखाएँगे कि भैया नहीं, आपके ऐप्स के अंदर, आपके ब्राउज़र के अंदर जब हम जाते हैं, तो ये होता है, आपके ब्राउज़र में हम लोग नहीं जाते, तो वहाँ होता है, हमें मिलता नहीं है। स्पीड स्लो है या कोई लेन-देन जो है हो नहीं पा रहा है। आप आपस में कोई लेन-देन करके देखेंगे तो आपको क्या सारी चीज़ें जो है इसके अंदर समझ में आनी चालू हो जाएँगी। तो देखिए सबसे बड़ा इसका सारांश जो निकलता है, सारांश का मतलब इसका लास्ट जो निकलता है कि जो लोग जितने भी जो लोग थे जो ये सोचते थे कि भई अगर लिस्टिंग अगर ये नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? तो देखिए उसका तो कारण का निवारण इन्होंने कर दिया है कि भैया आपको ये तो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये किसी ब एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं होता है तो आप उस पाई का क्या करेंगे? क्योंकि सभी लोगों के दिमाग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी कि भैया सभी लोग बोलते हैं कि लॉन्चिंग तो हो जाएगी लेकिन लिस्टिंग नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम जो है निकोलस जी ने जो है भाई साहब ने बिल्कुल सॉल्व कर दी है। फिर मैंने आपको बोला भी था पिछले कुछ दिनों पहले की वीडियो में कि इतना बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत कुछ सोच के चलेगा। और देखिए गलत सोचने वाले जो इसको स्कैम समझते हैं वो तो आज भी इसको स्कैम ही समझेंगे कि भैया चल रहा है स्कैम, चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कमेंट्स आते हैं, आज भी कमेंट आते हैं कि फालतू का प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए सब बंदे किसी चीज़ को गहराई को समझना बड़ा मुश्किल होता है। जो गहराई को समझ लेगा वो इसके साथ में चलेगा और जो गहराई को नहीं समझेगा वो इसको छोड़ देगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ थी पाई की कि आपकी जो लिस्टिंग की प्रॉब्लम्स है, आपके पाई की लेन-देन की जो प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करे, और उसने लॉन्चिंग से पहले ही 2024 में ही कर दिया, क्योंकि 2025 तो आने वाला है और इन्होंने 27 तारीख को ये सारे ऐप्स 20 के 20 ऐप्स जो है ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। तो मतलब कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब प पाई से हम लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि 20 ऐप्स है भाई साहब, इसमें हज़ारों ऑप्शन जो है आपको इसके अंदर मिल जाएँगे पाई को लेकर के, चाहे बेचने-खरीदने का हो या जो भी सिस्टम्स इसके अंदर होंगे, आप उनको ज़रूर यूज़ कीजिए। और मेरे को भी कमेंट्स में बताइए कि आपने कौन-सा ऐप्स यूज़ किया था और उसमें किस तरह का जो है किस तरह से आपने यूज़ किया, मतलब कि आपको कैसा क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? तो मैं भी मेरे ज़रिए भी जो है पाई कोर टीम तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि हाँ भाई, आपके ऐप्स तो यूज़ हो रहे हैं लेकिन इस ऐप्स के अंदर ये कमी है, उस ऐप्स के अंदर वो कमी है। कमी निकालेंगे तभी अपने को आगे बेहतर सेवा इसके अंदर मिलेगी। तो आज के लिए तो इतनी सी न्यूज़ थी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।